हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सेट्स के कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप सेट्स अच्छे से याद रख सकेंगे, और जो कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे कर रहे हैं सेट्स में, वो मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगी ताकि आप वो मिस्टेक्स फिर से ना करें। यहाँ पर देखिए, a इज इक्वल्स टू x इज़ ए प्राइम एंड x इज़ लेस देन 10। यहाँ पर प्राइम नंबर लेना है आपको, प्राइम, ठीक है। प्राइम में बच्चे क्या कर रहे हैं, 1 भी ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 नहीं लेना है आपको प्राइम में, और ये देखना है आपको लेस देन 10। x अगर लेस देन 10 है तो 10 से जो कम जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं, जो भी लेस रहते हैं, वो लेना है आपको, ठीक है। इस तरह से आपको सेट्स आपको खुद बनाना है, डायरेक्टली आपको वो नंबर्स नहीं देगा, आपको खुद सेट्स बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, a 2 से स्टार्ट करना है, ऑलवेज याद रखिए, प्राइम यानी कि 1 मत लीजिए, ठीक है। 2, देखिए अगेन 3, ठीक है। 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट, ऑड, इवन, ये सब याद रखना है आपको सेट्स के लिए, ठीक है। प्राइम नंबर खुद का फैक्टर ही होता है, वो दूसरे टेबल में नहीं जाता है। तो 2 है, 2 1 सा 2, ठीक है। अब 3 4 तो 2 2 सा 4 आता है, ठीक है। 4 1 सा 4 भी आएगा, 2 2 सा 4 भी आएगा, तो कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। 3 1 सा 3, 5 1 सा 5, अगेन 6 तो नहीं होगा, 7 1 सा 7, देन 8 8 2 4 सा 8 भी है, 8 1 सा 8 भी है, 3 3 सा 9 भी है, 9 1 सा 9 भी है, देन 10 2 5 सा 10 भी है, 10 1 सा 10 भी है। इस तरह से आपको 10 तक के लेस देन 10 जो भी नंबर्स आते हैं प्राइम नंबर्स, वो लेना है आपको, ठीक है। देन x इज़ ए फैक्टर ऑफ 6, ठीक है। आपको फैक्टर ऑफ 6 लेना है, इसमें आपको 1 भी लेना है। अगर आपको किसी नंबर का फैक्टर्स लेने के लिए कहा जाए तो आपको वहाँ पर 1 भी लेना है, ठीक है। 1, 2, 3, 6, तो ये फैक्टर ऑफ 6 यानी कि आपको 6 तक ही लेना है, उसके बाद आपको रोक देना है, उसके बाद के फैक्टर्स नहीं लेना है, ठीक है। आपको यूनियन करने के लिए, और ये याद रखिए, यूनियन, यूनियन यानी कि यूनाइट होना, यू से, ठीक है। यहाँ पर यूनाइट करना है, यूनाइट पूरे नंबर्स को यूनाइट करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग 1 से करना है, ठीक है, सीरियल नंबर में 1 2 3, देन 5, देन 6, देन 7, इस तरह से यूनाइट करना है आपको यूनियन में, ठीक है। और आप यूनियन जब करेंगे तो ए लिखिए पहले, फिर बीच में ए के जो भी है सेट्स, जो भी सेट है वो लिखिए, फिर यूनियन डालिए बीच में सिंबल, देन बी लिखिए, ठीक है। बी के फिर पूरे नंबर्स जो भी है डाल दीजिए, देन ए यूनियन बी का आंसर लिख दीजिए आप, इस तरह से, ठीक है। फिर आप जब इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन में आपको इंटरसेक्ट यानी कि कॉमन लेना है, ठीक है। दोनों में जो कॉमन है आपको वो लेना है, ठीक है ना। इंटरसेक्शन में क्या कॉमन है, यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2 3 कॉमन है, तो 2 3 लेना है आपको, ठीक है। जब आप a माइनस बी करते हैं तो a पहले लिख दीजिए, फिर b लिख दीजिए, ठीक है ना। अब दोनों में जो भी कॉमन है उनको क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए। अब जो a में जो बचते हैं, a में जो भी नंबर बचेंगे, उनको क्या करना है, आपको लिख देना है, ठीक है। देखिए a यहाँ पर 2 3 5 7 है, b यहाँ पर 1 2 3 6 है। यहाँ पर 2 3 2 3, ठीक है, 2 3 2 3 कैंसिल हो गया। अब a में क्या बच रहा है आपको, 5 और 7, तो वो हो गया a माइनस बी का आंसर। अब आप b माइनस ए जब करेंगे तो b पहले लिखना है आपको, ठीक है, फिर a लिखना है। अब दोनों में से कैंसिल करना है, अब b में क्या बचेंगे आपको वो लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए 2 3 कैंसिल हो गया, b में क्या बचते हैं, 1,6, तो 1,6 b माइनस ए का आंसर है। इस तरह से याद रखना है आपको ये, ठीक है ना। a इज इक्वल टू x इज टू 2x प्लस 1, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, x लेस देन 5 रहना है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 5 रहना है x, ठीक है ना। x इज टू x इज ए कॉम्पोजिट नंबर, x लेस देन और इक्वल्स टू 12, ठीक है ना। आपको 5 तक के रोक देना है, ठीक है। लेस देन 5 रहना है वो, इक्वल टू या फिर इक्वल टू 5 रहना है। यहाँ पे लेस देन 12 रहना है, इक्वल टू 12 रहना है, या फिर इस तरह से आपको देखना है ये। यहाँ पर देखिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स यानी कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स भी याद रखना है आपको, रेशनल नंबर्स भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स यानी कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, होल नंबर्स यानी कि जो 0 से स्टार्ट होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ये x की जगह 1 जब आप ले लेंगे, 2 1 सा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 ले लेंगे प्लस 1, ये हो जाएगा 2 1 सा 2 प्लस 1, 2 1 सा 2 2, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 3 हो गया। अगर हम 2 लेंगे तो 2 2 सा 4, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 3 लेंगे तो 3 2 सा 6, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। अगर 4 लेंगे 4 2 सा 8, 8 प्लस 1 9, ठीक है। अगर 5 लेंगे तो 5 2 सा 10, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। इस तरह से फॉर्म हो गए हैं, ठीक है, 11 तक। तो हम अगर 5 लेते हैं तो 5 2 सा 10, 10 प्लस 1 11 हो गया है। लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो गया है, ठीक है। अब बी में क्या करना है, हमें लेस देन और इक्वल टू 12 कॉम्पोजिट नंबर्स लेने हैं, यानी कि वो उसके मोर देन 1 फैक्टर होते हैं, यानी कि वो खुद के टेबल में ही जाएगा, दूसरे टेबल में ही जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करिए। जब हम 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, वो खुद का ही फैक्टर है। 4 लेंगे तो 2 2 सा 4 भी आता है, 4 1 सा 4 भी आता है, तो 4, 5 नहीं होगा, 6, 2 3 सा 6, अगेन 7 नहीं होगा, 8 9 10 12, ठीक है, 11 भी नहीं होगा। इस तरह से 12 तक आपको स्टॉप कर देना है। इस तरह से आपके सेट्स बन गए हैं, ठीक है। अब यूनियन करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, a माइनस बी मैंने आपको समझाया, b माइनस बी, b माइनस सी भी समझाया, तो इस तरह से कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको नेचुरल नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स सब याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ
यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू एक्स टू एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 18, b इज इक्वल टू एक्स टू एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 36, यानी कि फैक्टर ऑफ 18 लेना है आपको। 1 से जब आप नंबर देखेंगे 18 तक तो कौन से टेबल में 18 आता है वो देखना है हमें, ठीक है। सो 1 18 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18, ठीक है। सो 18 तक आपको पूरे नंबर्स 1 से स्टार्ट करना है आपको, फैक्टर ऑफ यानी कि 1 से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है ना। सो यहाँ पर देखिए ये एक्स टू एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 36, यहाँ पर भी 1 से स्टार्ट करना है आपको। 1 36 ज़ा 36, देन 2 2 18 ज़ा 36, फिर 3 देखिए 3 12 ज़ा 36, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 12 इट इज़ 4 4 9 ज़ा 36 इट इज़, फिर 6 6 ज़ा 36, फिर 9 4 ज़ा 36, इसी तरह से 12 3 ज़ा 36, 18 2 ज़ा 36, 36 1 ज़ा 36, इस तरह से आपको लेना है फैक्टर ऑफ 36, यानी कि आपको 1 से स्टार्ट करना है फैक्टर में, ठीक है। सो नाउ सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। सबसेट्स ऑफ ए में क्या करना है आपको, सबसेट में फॉर्मूला लेना है 2 पावर n, यानी कि 2 पावर कितने नंबर से कितने हैं अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे 1 2 3 है। अगर नंबर भी दिया जाए तो इसी तरह से आपको लेना है 1 2 3 1 2 3 यानी कि 2 पावर 3। सो 2 पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यानी कि आपको 8 यहाँ पे टोटल सबसेट्स 8 मिलना है। सो फर्स्ट क्या करिए, एक्स वाई जेड लिख दीजिए, एक सबसेट बन जाएगा। फिर एक्स वाई एक सबसेट बन जाएगा, पेयरिंग करिए, वाई जेड एक सबसेट बन जाएगा, एक्स जेड एक सबसेट बन जाएगा। फिर इसको सिंगल सिंगल लिखिए, एक्स को एक बार लीजिए, वाई को एक बार, फिर जेड को एक बार, ठीक है, इस तरह से। और एक नल सेट ले लीजिए, यानी कि एम्प्टी सेट, ठीक है, ये भी एक ले लीजिए। तो 8 हो जाएंगे, टोटल आपको 8 रहना है, ठीक है ना। फिनिट सेट क्या होते हैं, फिनिट सेट जो विच कम्स टू एन एंड, यानी कि आप कौन से भी नंबर्स ले लीजिए, नंबर्स लिख दीजिए, वो उसको आप उसके जो भी साइड में है आप डॉट्स मत डालिए। अगर आप डॉट्स नहीं डालेंगे तो फिनिट सेट हो जाएगा, अगर आप डॉट्स डालेंगे तो इन्फिनिट सेट हो जाएगा। क्यों होगा इन्फिनिट सेट, क्योंकि इट इज़ नॉट कमिंग टू एन एंड, इट इज़ कंटिन्यूइंग, ठीक है। अभी वेन डायग्राम्स को देखिए, ए यूनियन बी करना है इसमें आपको। ए यूनियन बी में आपको क्या करना है, जो बीच में इंटरसेक्शन में मतलब यानी कि जो कॉमन है वो हम बीच में लिखते हैं ना वेन डायग्राम में। तो ये कॉमन जो है वो भी लेना है आपको, ये भी लेना है, ये भी लेना है। इन नंबर्स को नहीं लेना है आपको जो आउटसाइड है। सो अब देखिए 1 2 3 4 देन 5 देन 6 देन 8, ऑर्डर में लिखना है 10 12 15 24 30, इस तरह से ऑर्डर में लिखना है यूनियन। इंटरसेक्शन में जो भी है कॉमन वो लिख देना है, यानी कि कॉमन यानी कि जो भी बीच में है वो लिख देना है 1 2 3 6, यानी ए माइनस बी जब आप करेंगे तो आपको क्या करना है, एक ए में जो भी बचे हुए हैं 5 10 15 30 वो लिखना है, ठीक है। इसको इंक्लूड नहीं करना है आपको, ठीक है। बी में आपको 4 8 12 24 ये लिखना है, ठीक है। अगेन इसको इंक्लूड नहीं करना है, बी के फर्स्ट लिखना है बी माइनस ए में, ए माइनस बी में ए के फर्स्ट लिखना है। इस तरह से वेन डायग्राम से आपको डिस्क्रिप्शन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एन ऑफ ए लिखना है आपको, ठीक है। ये ए दिया है, ए कैसे लिखना है आपको, ए कैसे लिखना है इसमें, ए कॉमा बी कॉमा डी ई एम यू, यानी कि ए में आपको ये भी इंक्लूड होते हैं। ए में ये जो भी है पूरे आपको ये लिखना है, ये आउटसाइड जो है वो नहीं लिखना है, ठीक है, ये भी इंक्लूड करना है आपको ए में, ठीक है। सो ये जो भी है पूरे ए में लिख देंगे हम लोग। एन ऑफ ए कितने हो जाएंगे उनको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6। अब बी में क्या करना है, बी में भी आपको ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, पूरे लिखना है ये, ठीक है। यहाँ पर के और यहाँ पर के दो भी लिखना है आपको। तो एन ऑफ बी कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे, ठीक है। एन ऑफ ए यूनियन बी में दोनों को यूनाइट कर देंगे, ठीक है ना। यूनियन ए बी डी ई एम देखिए, फिर पी रिपीटेड है वो नहीं, जो रिपीटेड है वो नहीं लिखना है, सिर्फ पूरे ए बी डी ई एम पी क्यू आर टी यू, ठीक है, ये लिखना है हमें। एन ऑफ ए यूनियन बी कितने हो जाएंगे, पूरे काउंट करेंगे तो 10 हो जाएंगे। एन यानी कि नंबर, यहाँ पर इंटरसेक्शन में आपको दोनों में जो कॉमन है वो लेना है आपको, ठीक है, ए यू, इस तरह से करना है आपको ये सब, ठीक है। फिर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, एन ऑफ ए यूनियन बी कितने हैं 10 है, एन ऑफ ए कितना है 6 है, एन ऑफ बी 7 है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 3 है, ठीक है। सो क्या करेंगे अब हम लोग, 10 इज इक्वल टू 6 + 7 13 ले लेंगे, देन -3 13 - 3 10 हो जाएगा। सो ये प्रूव होगा इस तरह से। सो याद रखना है आपको, जब आप ए ले रहे हैं तो ये पूरा लेना है आपको, ठीक है ना, ये भी लेना है और ये भी लेना है। और जब आप बी ले रहे हैं तो ये भी लेना है, ये भी लेना है। अगर नंबर्स भी दिया जाए तो इसी तरह लिस्ट से लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक आपको एक रोस्टर फॉर्म दिया जाएगा, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए कहा जाएगा। सो आपको क्या करना है, अपने ओन से क्रिएट करना है, यानी कि आप देखिए 1 2 3 4 है तो ये नेचुरल नंबर्स है, x इज टू x बिलोंग्स टू n, देन x इज लेस देन 7, इस तरह से लिखना है। अगर आपको 2 4 6 8 दिया जाए बिलोंग्स टू e यानी कि इवन नंबर्स, देन 8 है तो अगेन x इज लेस देन 7, इस तरह से कुछ भी आप अपने ओन से क्रिएट कर सकते हैं। सो ये सेट बिल्डर फॉर्म अपने ओन से क्रिएट कर सकते हैं। अगर रैशनल नंबर से तो वो लीजिए, और नंबर से तो वो लीजिए, अगर फैक्टर्स ऑफ 5 है तो वो लीजिए।